नमस्कार। आज मैं बात करूँगा संतान से संबंधित प्रॉब्लम का, ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से संतान समस्या के बारे में। तो ये पराशर मुनि का बृहत्पराशर होरा शास्त्र का श्लोक है और इसको पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। और संतान प्रॉब्लम, तो संतान प्रॉब्लम कई तरीकों से होता है, कई कारण से होता है। तो जैसे उसमें एक श्राप अध्याय है, तो मातुल श्राप, पितृश्राप, सर्प श्राप, तो वो एक अलग चीज, कई पॉइंट्स हैं जिसको देख के संतान के लिए बोला जा सकता है। लेकिन एक मोटा मोटी जो आप बोल सकते हो वो आप ये है कि जैसे आप श्लोक पढ़ो, कथयामि फलम द्विजम लग्न पे सुत भावस्थे सुत पे चौ सुते स्थिते केंद्र त्रिकोण संस्थिते वा पूर्ण पुत्र सुखम बदेत कष्टामस्त्याय च सुतादि से त्वपुत्रया सुते अस्तम गते वा अपि पापक्रांते च निर्बले तदा न जायते पुत्रो जातो वा मृयते ध्रुवम। अब ये क्या होता है कि पंचम भाव के बारे में वो बता रहे हैं कि सुत भाव स्थे सुत पे, मतलब पंचमें से यदि पंचम में हो स्थिति हो या केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसे जातक को पुत्र सुख, पहले तो अच्छी बातें करें तो पुत्र सुख प्राप्त होता है, पुत्र सुख बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। अब उसके अलावा बोला जाता है कि खष्टम व्यय स्थिते तू सुताधि से त्वत्पुत्र सुते अस्तम, मतलब छठे में, आठवें में या 12वें में चला जाए सुताधीश मतलब पंचमेश, और निर्बल हो, अब जैसे अस्त वगैरह हो, सुताधीश पंचमेश अस्त हो, निर्बल हो, तो ऐसे लोगों का बताते हैं कि संतान की मृत्यु हो जाती है बचपन में ही। तो ये है। और इसके अलावा जो है आपको एक श्लोक है, खष्ट स्थाने सुताधि से लगने से कुछ संयुते मृत्य प्रथमा पत्यम काक बंध्या चौगेनी। अब ये काक बंध्या योग होता है, ये पुरुष में भी होता है और स्त्री में होता है, जिसमें कि किसी तरीके से एक संतान हो जाता है या उसका डेथ भी हो जाता है और आगे संतान नहीं होता है। तो काक बंध्या योग क्या है, खष्ट स्थाने सुताधि से, पंचमेश खष्ट स्थान में हो और लगने से कुछ संयुक्त हो, मतलब लगने से मंगल के साथ संयुक्त हो, तो ऐसे जातक वो काक बंध्या योग हो जाता है। तो एक संतान होने के बाद संतान में फिर दिक्कत होती है। एक और श्लोक है इसके लिए, आपको काकबंधिया के लिए ही, कि सुताधीशो ही नीचस्थो, सुताधीश मतलब पंचमेश यदि नीच में हो और 6, 8, 12 में स्थिति हो, तो नारी के लिए बोला गया है कि पंचमेश नीच में भी हो, 6, 8, 12 में भी हो, तो काकबंधिया भवे नारी, ऐसे नारी को काकबंधिया। हाँ, उसमें एक और शर्त है कि यदि पंचम में केतु और बुध हो, सुताधीश नीच में हो, 6, 8, 12 में हो और पंचम में केतु और बुध हो, केतु या बुध हो, तो ऐसे नारी को काकबंधिया योग होता है, तो संतानों की समस्या होती है, संतान में दिक्कत होता है।